हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को और किस नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पूरा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में फ्लरिश हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था इसमें, और इसकी खास बात क्या थी, इसकी खास बात ये थी कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी कि शहरी सिविलाइजेशन था। ठीक है, अब इसको मेनली दो नामों से जाना जाता है, पहला है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन और दूसरा है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहला साइट जो था वो हड़प्पा था, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर खोजा गया था। इसको खोजने वाला कौन था, इसको खोजने वाला था दयाराम साहनी। और कब खोजा था, तो 1921 में खोजा था। ठीक है, लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम देने वाला कौन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम देने वाले व्यक्ति का नाम जॉन मार्शल था। ठीक है, ये कौन था, तो ये था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसने वही 1930s के आसपास इस पूरे सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो देखो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम लोग क्या अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यही पहला व्यक्ति था जो कि डायरेक्टर जनरल के पद पर बैठा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। ठीक है, दो बातें यहाँ से मेरी याद रखना, पहला ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम दिया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, वो भी डायरेक्टर जनरल था लेकिन वो बाद में बना था। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो पहला डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, तो देखो अलेक्जेंडर कनिंघम में पहला लेटर ए आता है। ठीक है, तो पहले ये बना था डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उसके बाद जॉन मार्शल आया। तो याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को नाम देने वाले व्यक्ति का नाम जॉन मार्शल था। और फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पहला व्यक्ति था जो कि डायरेक्टर जनरल बना था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, आई होप कि पूरा क्लियर हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग अच्छे पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे पे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि साउथर्न मोस्ट पार्ट कौन सा था। तो देखो याद रखना, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मांडा था। मांडा जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पर है, कश्मीर में है। कश्मीर में है। ठीक है, हमारा साउथर्न मोस्ट पार्ट कौन सा था, दैमाबाद। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, MH लिख देता हूँ, महाराष्ट्र में। वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा था, तो सुतका गेंडोर था, वो सुतका गेंडोर। ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा था, तो वो था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर है, यूपी में। तो देखो मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है, ये रिपीट नहीं कर सकते हो तो कम से कम एटलीस्ट अच्छे से सुनना। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट जो है वो मांडा है। क्या है, मांडा। कहाँ पर है, वो कश्मीर में है। साउथर्न मोस्ट पार्ट क्या है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है, वो है महाराष्ट्र में। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सुतका गेंडोर। ये कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। और ईस्टर्न मोस्ट साइड कौन सा है, आलमगीरपुर कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्या था, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दैमाबाद। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ विथआउट ए सीटाडेल। तो देखो अब इसे हम समझते हैं कि एक्चुअली में सीटाडेल पहले होता क्या है। तो देखो सीटाडेल, मान लो ये हमारा कोई साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके रखते थे, एक लोअर टाउन जिसको कहते थे और एक अपर टाउन। ठीक है, यही अपर टाउन को हम लोग क्या कहते थे, सीटाडेल कहते थे, सीटाडेल। और इस लोअर वाले टाउन में क्या होता था कि यहाँ पर घर वगैरह होते थे और ये लार्जर एरिया में फैला हुआ रहता था। और ये अपर टाउन जो रहता था जिसको सीटाडेल कहते हैं, वो क्या होता था, वो मतलब इसके कंपैरिजन में छोटा होता था। ठीक है, लेकिन ये क्या होता था, थोड़ा ऊंचाई पे रहता था। और इसके इसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन क्या हो रहा था, मतलब चारों तरफ से दीवार घिरा हुआ रहता था। ठीक है, और ये जनरली पब्लिक पर्पसेस के लिए बनाया जाता था। ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए बनाया जाता था। तो सिंपल से याद रखना कि सीटाडेल जो होता है वो सीटाडेल नॉर्मल टाउन के मुकाबले वो थोड़ा ऊपर रहता था, चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन रहती थी। और ये लोअर टाउन के कंपैरिजन में क्या होता था कि
छोटा होता था। ठीक है, बस इतना याद रखना काफ़ी है। हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज विदाउट ए सीटाडेल। तो याद रखना सिटी विदाउट ए सीटाडेल व चनुद्रो। ठीक है, चनुद्रो कहाँ है, अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडस नदी के किनारे है। बस इतना याद रखना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, और एक बात, ये जो लोथल है ना, ये लोथल ये गुजरात में भी पड़ता है। यहाँ पर भी सीटाडेल था, लेकिन मैंने क्या बताया कि सीटाडेल की चारों तरफ क्या होता, फोर्टिफिकेशन होता था, मतलब दीवार घिरा हुआ रहता था। लेकिन ये लोथल एक ऐसा जगह मिला जहाँ पर सीटाडेल तो था, लेकिन चारों तरफ जो था वो दीवार घिरा हुआ नहीं था। सीटाडेल के चारों तरफ दीवार घिरा हुआ नहीं था। तो दो बातें याद रखना, सिटी विदाउट सीटाडेल कौन होगा, चनुद्रो। और लोथल में क्या था कि सीटाडेल तो था, लेकिन उसके चारों तरफ दीवार घिरा हुआ नहीं था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल वाज यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग एट ग्रेट बाथ। तो देखो हम इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, हमारा जो ग्रेट बाथ था वो मोहनजोदाड़ो में लोकेटेड है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में लोकेटेड है। मोहनजोदाड़ो क्या है, मोहनजोदाड़ो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है जो कि अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है, और ये इंडस नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ पर हमें मेनली दो बिल्डिंग मिले हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्रेट बाथ और दूसरा है ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी में क्या होता था कि हम लोग अनाज स्टोर करके रखते थे। ठीक है, और ये मोहनजोदाड़ो में मिली सबसे बड़ी बिल्डिंग है। कौन सी, ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, और हमें क्या मिला, और हमें मोहनजोदाड़ो से मिला डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, बियर्डेड मैन मिला है, गॉडेस अर्थ मिली है। तो अब चलो ग्रेट बाथ के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ग्रेट बाथ क्या था, ग्रेट बाथ एक ऐसा करके रेक्टेंगुलर सा जगह होता था या सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जब भी कोई रिचुअल बातें, जब भी मतलब कोई रिचुअल चीज़ होती थी तो लोग यहाँ पर बात करने के लिए आते थे, नहाने के लिए आते थे लोग। ठीक है, ये 2.4 मीटर की डेप्थ पे बना हुआ है, 2.4 मीटर की डेप्थ में है। ठीक, और इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए, मतलब लीकेज से बचाने के लिए हम लोग नेचुरल टाइल का इस्तेमाल करते थे, जो कि जिप्सम का बना हुआ होता था। ठीक है, जिप्सम का। ठीक है, नेचुरल टाइल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। अभी बताया मैंने कि मोहनजोदाड़ो में मेनली दो बिल्डिंग हमें मिली थी। पहला था ग्रेट बाथ और दूसरा था ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, ग्रेट बाथ का मैंने बताया 2.4 मीटर डेप्थ होता है, रिचुअल बाथिंग में यूज़ होता है। और क्या होता था, रेक्टेंगुलर शेप में था, डेप्थ 2.4 मीटर थी। और एक मिला है अन्ना घर, जिसे ग्रेट ग्रैनरी कहा जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग मिला है हमें मोहनजोदाड़ो में, तो याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैनरी। विच इज़ द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो, ग्रेट ग्रैनरी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द हाइट ऑफ डांसिंग गर्ल स्टैचू फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो देखो इसको याद रखना, हमें जो मोहनजोदाड़ो में डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है वो 10.5 सेंटीमीटर बड़ी है। ठीक है, और क्या पता है हमें, और ये पता है हमें कि वहाँ पर बियर्डेड मैन की भी स्टैचू मिली है, जिसका हाइट जो है वो 17.5 सेंटीमीटर है। ये किसका है, बियर्डेड मैन का है। ठीक है, बियर्डेड मैन मतलब वो प्रिस्ट किंग जो था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला साइट जो डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा भी कहाँ पर है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था, 1921 में खोजा था। कौन से नदी पे है, रावी नदी के किनारे है। याद रखना, रावी नदी के किनारे कौन सा साइट है, हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, अब हमें 6 ग्रैनरीज इन ए रो मिली थी, हमें लगातार 6 अन्नगर लगातार मिले। ठीक है, तो याद रखना 6 ग्रैनरीज इन ए रो, 6 ग्रैनरीज इन रो कहाँ मिला है, 6 ग्रैनरीज इन रो कहाँ मिला है, ये मिला है हड़प्पा में। ठीक है, टोटल ऐसे हमें 12 ग्रैनरी मिली है। ठीक है, जिसमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 6 ग्रैनरीज इन ए रो वाज फाउंड एट विच प्लेस। तो याद रखना 6 ग्रैनरीज इन ए रो वाज फाउंड इन हड़प्पा। ठीक है, और यहाँ की खासियत क्या थी, यहाँ जो रोड थे वो 90 डिग्री पर कट करते थे एक दूसरे को। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच साइट शोज द एविडेंस ऑफ बरियल विद डॉग। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था कि लोग जो थे वो जब वो मर जाते थे तो कई बार होता था कि वो पेट्स भी रखते थे, जैसे कि कुत्ते वो अपने साथ रखते थे। तो जैसे कोई आदमी मान लो मर गया, ठीक है, मर गया तो फिर दफना दिया गया। तो अब जब वो कुत्ता भी मर गया उसका, तो उसको उसके बगल में ही दफना दिया जाता था। ठीक है, तो इसके एविडेंस हमें कहाँ मिले हैं, इसके एविडेंस हमें मिले हैं रोपड़ में। याद रखना, बरियल विद डॉग कहाँ मिला है, रोपड़ में। बरियल विद डॉग कहाँ मिला है, रोपड़ में। ठीक है, अब रोपड़ कहाँ है, रोपड़ अभी प्रेजेंट डे पाकिस्तान बोल रहा हूँ, पंजाब में है। ठीक है, इंडिया वाला पंजाब में।
और ये सतलज नदी जो है उसके किनारे में बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना, यहाँ पर हमें रोपड़ में दो चीज़ें याद रखना। पहला क्या मिला है हमें, बरियल विद डॉग, मतलब कुत्ते को साथ में दफना दिया। ठीक है, और दूसरा हमें मिला है एक वीणा बजाते हुए लेडी। ठीक है, वीणा बजाते हुई लेडी, लेडी। ठीक है, तो याद रखना रोपड़ में क्या हुआ था, रोपड़ में दो चीज़ें हुई थी। पहला चीज़ हुआ था कि कुत्ते को साथ में दफनाया जाता था, दूसरा एक लेडी मिली है जो कि वीणा बजाते हुए। ठीक है, जिसको वीणा वादिनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच साइट शोज द अर्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो यहाँ पर दो तीन बातें याद रखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिया जो अनइम्पॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और जो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से सुनते जाना। देखो विच साइट शोज द अर्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो याद रखना एग्रीकल्चर का अर्लियर एविडेंस जो मिला है वो हमें मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ पर है, अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर इसका दो बातें याद रखना। पहला क्या है, ये नियोलिथिक साइट है, क्या है, नियोलिथिक साइट है। और दूसरा यहाँ पर हमें वीट, बार्ले और कॉटन के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, तो अर्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से मिला है हमें, मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन 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 स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि अर्लियर एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन हमें कहाँ से मिला है, तो याद रखना वो कोल्डी हावा यूपी से मिला है। कोल्डी हावा यूपी से मिला है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या है कि अर्लियर एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर जो मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक, दो चीज़ें मेहरगढ़ में आ गई। पहला क्या कि वो नियोलिथिक साइट है, और दूसरा क्या, यहाँ पर वीट, बार्ली और कॉटन के एविडेंस हमें मिले हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि राइस का कल्टीवेशन कहाँ से हमें मिला है, पहले एविडेंस जो है राइस कल्टीवेशन का कहाँ से मिलता है, तो वो याद रखना कोल्डी हावा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट वाज यूज्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल्स। तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे वो पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते थे। मतलब देख रहे हो ये जैसे बना हुआ है, ये तो बस ये ऐसे ही लिखते थे कुछ कुछ पिक्चर बना के। ठीक है, इनको लैंग्वेज लिखना नहीं आता था, और ये जो इन्होंने जो लिखा था वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा था। मतलब पहले इधर कुछ लिखा, फिर यहाँ कुछ लिख दिया, फिर यहाँ कुछ लिख दिया, ऐसे करके उन्होंने पिक्चर बनाया था। और आज तक इसे हम लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने लिखा क्या था। तो याद रखना लैंग्वेज जब पूछे तो याद रखना उसको बोस्ट्रोफेडोन कहते हैं। ठीक है, बोस्ट्रोफेडोन कहते हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफिक होता था, वो राइट से लेफ्ट लिखते थे, और उसको आज तक हम लोग समझ नहीं पाए। और इस टर्म को वो जनरली इस तरह देगा कि आज तक इसे डेसिफर नहीं किया जा सका। ठीक है, आज तक उसे डेसिफर नहीं किया जा सकता, मतलब आज तक उसको समझा नहीं जा सका। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखो ये क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो याद रखना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स यूज़ हुआ था उसका साइज 4:2:1 था। ठीक है, क्या था, 4:2:1। अब यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन है ही 4:2:1। दूसरा देखो एग्ज़ाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें जो पके हुए ईंटें कहाँ से मिले हैं, मतलब बेक्ड ब्रिक्स कहाँ से मिले हैं। ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स हमें कहाँ से मिले हैं, ये मिले हमें मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, और सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब धूप में सिके हुए ईंटें कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं धोलावीरा से। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखनी है, पहली कि जो रेशियो यूज़ हुआ था ईंट का वो था 4:2:1। ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स जो था वो मोहनजोदाड़ो से मिले थे। सन ड्राइड ब्रिक्स जो था वो कहाँ से मिला था, धोलावीरा से मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कंटेन्स ए वाटर रिजर्वर। तो देखो वाटर रिजर्वर जो था वो हमारे धोलावीरा शहर में था। कहाँ पर था, धोलावीरा जो साइड था वहाँ पर हमें वाटर रिजर्वर मिला है। ये कहाँ पर है अभी, ये प्रेजेंट डे गुजरात में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए बोन ऑफ हॉर्स वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच प्लेस। तो
एक ऐसा साइट था इंडस वैली सिविलाइजेशन में जहाँ हमें घोड़ों की हड्डी मिली है, ठीक है। वो कहाँ से मिला है वो याद रखना, सुरकोताडा या, ठीक है, कहाँ से मिला है सुरकोताडा। बोन ऑफ फोर्स कहाँ से मिला है सुरकोताडा, बोन ऑफ फोर्स कहाँ से मिला है सुरकोताडा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डॉकयार्ड लोकेटेड। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौन सा साइट था जहाँ पर हमें डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड मतलब पोर्ट, ठीक है, पोर्ट कहाँ पर मिला है। तो देखो ये जो मिला है हमें कहाँ पर मिला है, लोथल पर मिला है, लोथल, ठीक है। लोथल जो साइट था वो वहाँ पर हमें क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है। इसमें एक बात याद रखना कि ये भोगावा नदी के किनारे है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वहाँ पर हमें डॉकयार्ड मिला है कहाँ से, लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में कौन से नदी के किनारे है, तो भोगावा नदी के किनारे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पन सील्स वेयर मेड अप ऑफ व्हाट, ठीक है। तो याद रखना हड़प्पन सील्स जो थे वो स्टेटाइट के बने हुए होते थे। किसके, स्टेटाइट के। स्टेटाइट क्या होता है, एक काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। ये एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। स्टेटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है। उसका बना हुआ होता था क्या, सील्स, ठीक है। सील्स इन द सेंस देखो ऐसा रहता था वो सील्स, ठीक है। इसमें क्या होता था कि कुछ कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स बने हुए होते थे, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस समय के जो सील्स हमें मिले हैं उसमें ना काव, हॉर्स, कैमल और लायन जो है वो दिखाए नहीं गए हैं। याद रखना कौन कौन से, काव, हॉर्स, कैमल और लायन ये दिखाए नहीं गए, ठीक है। तो सील्स में याद रखना कौन कौन सी चीज़ें दिखाई नहीं गई है, काव, हॉर्स, कैमल और लायन, ठीक है। ये चीज़ें डिपिक्ट नहीं की गई है, ठीक है। तो देखो इसको इसमें क्या क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा। तो देखो हड़प्पन सील्स जो थे वो स्टेटाइट के बने होते थे। स्टेटाइट क्या है, एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है, ठीक है। इसमें पिक्चर्स बने हुए होते थे अलग अलग एनिमल्स के, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हमें इस पर नहीं मिले हैं वो थे काव, हॉर्स, कैमल और लायन, ठीक है। काव, हॉर्स, कैमल और लायन। रिपीट करो, काव, हॉर्स, कैमल और लायन, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। देखो अब ये लोग क्या करते थे कि ट्रेड करते थे, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले जो पीपल्स थे वो ट्रेड करते थे, ठीक है। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, जैसे सेल के लिए क्या लिख देता हूँ मैं, सेल के लिए नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। सेल के लिए क्या, सेल मतलब इन ऑफेंस हो गया बैंगल्स और जो ऑर्नामेंट बनते थे उसके इंपॉर्टेंट सेंटर से ये, ठीक है। यहीं पर वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता था उसका। तो याद रखना सेल के लिए का क्या फेमस है, नागेश्वर और बालाकोट, ठीक है। लापिस लजूली ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये नहीं कि छोड़ देना। इसको कहाँ से मिले, सोर्तुगाई से, ठीक है। लापिस लजूली क्या था, एक तरह का ब्लू स्टोन था, ठीक है, ब्लू स्टोन, याद रख लेना इसे, लापिस लजूली, सोर्तुगाई, ठीक है। सिल्वर कहाँ पे लाते थे, सिल्वर लाते थे ये लोग अफ़गानिस्तान से, ईरान से और इराक से, ठीक है। याद रखना सिल्वर कहाँ पे लाते थे, अफ़गानिस्तान से, ईरान से, इराक से। लेड कहाँ पे लाते थे, कश्मीर से और राजस्थान से। कॉपर कहाँ पे लाते थे, कॉपर राजस्थान से। गोल्ड कहाँ पे लाते थे, KGF। गोल्ड कहाँ पे लाते थे, कोलार से, कोलार गोल्ड फील्ड जो कि कर्नाटका में, ठीक है। तो याद रखना सेल कहाँ पे लाते थे, नागेश्वर, बालाकोट। लापिस लजूली जो कि ब्लू कलर का एक स्टोन होता था वो कहाँ पे लाते थे, सोर्तुगाई से लाते थे। इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे बीड्स बनाने में, ऑर्नामेंट बनाने में। बीड्स इन द सेंस मोती हो गया, और कई तरह की ज्वेलरी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। सिल्वर कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान से, ईरान से, इराक से। लीड कहाँ से लाते थे, कश्मीर, राजस्थान से। कॉपर कहाँ से लाते थे, राजस्थान से। गोल्ड कहाँ से लाते थे, तो KGF मतलब कोलार गोल्डफील्ड से, ठीक है। कोलार कहाँ है, वो यहाँ है, क्या है, कर्नाटका में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा साइट है जो कि अफगानिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है।
तो याद रखना इसे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली 2 साइट है जो कि अफगानिस्तान में लोकेटेड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सोर्तुगाई, ठीक है। 2 साइट कौन कौन से, एक तो सोर्तुगाई हो गया और दूसरा हो गया मुंडीगक, ठीक है। 2 चीज़ याद रखना, क्या क्या, सोर्तुगाई हो गया, दूसरा मुंडीगक हो गया। ये सोर्तुगाई जो था ये ट्रेडिंग कॉलोनी था, ठीक है। यही से ब्लू स्टोन जो कि लापिस लाजुली था निकालते थे, लापिस लाजुली यही से मिलता था लापिस लाजुली, ठीक है। तो याद रखना इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 इंपॉर्टेंट साइट है जो कि अफगानिस्तान में है। इसको मुंडीगक को याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये सोर्तुगाई याद रखना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कौन सा साइट है जो कि अफगानिस्तान में है, सोर्तुगाई, ठीक है।